नमस्कार सबको। आज का ध्यान हम शुरू करते हैं। जिसके लिए भी पॉसिबल हो प्लीज वीडियो ऑन करके बैठें ताकि ध्यान के समय समझ में आए कि एनर्जी कैसे पास हो रही है। तो आज का ध्यान हम शुरू करेंगे। सभी लोग सुखासन की स्थिति में बैठे। सुखासन यानी एकदम आराम से इत्मीनान से बैठे, कंफर्टेबल हो जाएं। अपने बैक को रेस्ट दे सकते हैं, यानी पीठ को टिकाकर बैठ सकते हैं, पर गर्दन को सीधी रखेंगे, गर्दन को पीछे टिकाएंगे नहीं। हाथों की उंगलियों को इस प्रकार से क्रॉस करके गोद में आराम से रख लें। पैरों को क्रॉस कर लें। जो लोग चेयर में बैठे हैं वो लोग नीचे अपनी फीट्स को इस प्रकार क्रॉस करके रख सकते हैं, बट हाथ और पैर क्रॉस होने चाहिए ताकि पूरी बॉडी लॉक हो और एनर्जी बॉडी में ही रहे। यदि किसी ने भी चश्मा पहना हो तो उतार लें। आंखें बंद कर लें। ध्यान के दौरान आप कोई आंखें नहीं खोलेगा। आराम से इत्मीनान से ही बैठे रहें। अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स कर लें। नेक और शोल्डर्स को ढीला छोड़ दें। हाथों और पैरों की मसल्स को रिलैक्स रहने दें। अपने बैक को भी रिलैक्स कर लें। कुछ समय के लिए सब कुछ भूल जाएं। घर, दोस्त, काम, रिश्तेदार, सारी चीजों को भूल कर कुछ समय हम सिर्फ अपने साथ रहेंगे। ध्यान शुरू करने से पहले हम पितामह पत्री जी का आह्वान करेंगे। माँ अवतार बाबा जी को इनवाइट करेंगे। हमारे गार्जियन एंजल्स को, हमारे हायर सेल्फ को इनवाइट करेंगे। आप अपने इष्ट देवी देवता को इनवाइट करें। जिस भी ईश्वर तत्व से आप सबसे ज्यादा कनेक्ट करते हैं, आप उन्हें ध्यान में आमंत्रित करें कि ये सभी लोग एस्ट्रली हमारे साथ प्रेजेंट हो, अपनी एनर्जी हमारे साथ शेयर करें। रिलैक्स, टोटली रिलैक्स। अब अपना पूरा ध्यान अंदर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस पे रखेंगे। न कोई सोच, न कोई विचार। पूरा ध्यान हर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस पे रखें।
जब हम अपनी सांसों के साथ एक होते हैं तो धीरे धीरे हम विचार रहित हो जाते हैं। हमारा मन शांत हो जाता है और हमारे सहस्त्रार चक्र से हम इस ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने अंदर लेते हैं और बहुत ही अद्भुत शांति का एहसास करते हैं। अपना पूरा ध्यान केवल अंदर आती हुई सांस, बाहर जाती हुई सांस के ऊपर रखें। हर सांस के साथ अपने अंदर आती हुई शांति को महसूस करें। अब सभी लोग पिरामिड वर्ल्ड से एक सॉल्ट पिरामिड को इनवाइट करेंगे। अपने सहस्त्रार चक्र के ऊपर देखें कि एक वाइट कलर का बहुत ही ब्यूटीफुल सॉल्ट पिरामिड है और उस पिरामिड से हमारे अंदर वाइट लाइट एंटर कर रही है और धीरे धीरे ये हमारे ऑरा को क्लीन कर रही है।
सॉल्ट का काम होता है क्लिनजिंग जितने भी इररिलेवेंट थॉट है, इमोशन से, जितनी भी बातें जिसकी जरूरत हमारे मन और शरीर और चित्त को नहीं है, इस पिरामिड की हेल्प से, इस वाइट लाइट कॉस्मिक एनर्जी से धीरे धीरे हम क्लीन हो रहे हैं। देखें कि ये ऊर्जा हमारे सर से होते हुए हमारे नेक, हमारे शोल्डर्स, हमारे हाथों में, हमारे चेस्ट में, धीरे धीरे नीचे जाते हुए हमारे स्टमक में, किडनी में, लिवर में, पैनक्रियास, जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं, नर्व्स हैं, सेल्स हैं, हर प्रकार से जितने भी ब्लॉकेजेस हैं धीरे धीरे क्लीन हो रहे हैं। हमारा यूटेरस, आइस, पैर, हर जगह ये वाइट लाइट एंटर कर रही है। देखें कि सेंटर ऑफ आवर बॉडी, वहां से एक सर्कल बनते हुए पूरे शरीर में ये ऊर्जा फैल रही। जब आपको लगे कि ये प्रोसेस हो चुका है तो आप सॉल्ट पिरामिड को ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करें हमारी हेल्प करने के लिए। अब आप एक गोल्डन क्रिस्टल पिरामिड को इनवाइट करें। देखें इसमें से ब्लू और गोल्डन रेज हमारे अंदर एंटर कर रहे हैं और हमें पावरफुल बना रहे हैं। इस पिरामिड से आती हुई एनर्जी को फील करें।
आपकी बॉडी में हो रहे वाइब्रेशंस, एक्सपीरियंस, इचिंग, जो कुछ भी आप महसूस कर रहे हैं, ये परम शांति बस इसे महसूस करते रहे। और अंदर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस को इत्मीनान से महसूस करते रहें। गोल्डन क्रिस्टल पिरामिड को बहुत बहुत धन्यवाद दें, ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करें इस एनर्जी के लिए। अब आप अपने चारों ओर एक ग्लोब का निर्माण करें, एक सुरक्षा कवच जो आपके हृदय के सेंटर से एक एनर्जी आ रही, उससे आप अपने चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाएं, ग्लोब बनाएं। अपने ईष्ट से, अपने हायर सेल्फ से रिक्वेस्ट करें इस ग्लोब बनाने में वो आपकी हेल्प करें, आपको प्रोटेक्ट करें। ये ग्लोब हम इसलिए बनाते हैं ताकि ध्यान के दौरान जितनी प्रकार की एनर्जीज हमारे पास आती हैं, कई लोअर एनर्जीज आती हैं, वो हमें टच न कर सके, हार्म न कर सके, इंटरफेयर न कर सके। और जितनी भी हायर एनर्जीज आती हैं वो हमें ब्लेस कर सके, प्रोटेक्ट कर सके, सही रास्ता गाइड कर सके। देखें कि आप एक ग्लोब के अंदर हैं, अपने गुरु, अपने इष्ट के साथ ध्यान करते हुए। ये ग्लोब आप अपने फैमिली मेंबर्स पर भी बना सकते हैं या हर उस व्यक्ति पर जिन्हें आप पॉजिटिव एनर्जीज देना चाहते हैं और प्रोटेक्ट करना चाहते हैं।
अपने माता पिता, हस्बैंड वाइफ, बच्चे, दोस्त, रिश्तेदार, सभी को आप ये एनर्जी सेंड कर सकते हैं। अब आप एस्ट्रली ध्यान में हर उस व्यक्ति को बुलाएं जिन्हें आप ध्यान के बारे में बताना चाहते हैं, जिनके साथ आपके पास्ट कर्मास लिंक्ड हैं, जिनका रिलीज होने का टाइम आ चुका है। और उस व्यक्ति को बुलाएं जिनसे आप माफी लेना चाहते हैं और माफी देना चाहते हैं। और वो व्यक्ति जिन्होंने आपको कभी न कभी कष्ट पहुंचाया हो, और हर वो व्यक्ति, हर वो आत्मा, हर वो जीव जिनको आपने कष्ट पहुंचाया हो, जाने या अनजाने, किसी भी तरह से, किसी भी जन्म में। आपने अपने विचारों से, मन से, वचन से, एक्शन से, किसी भी तरह से किसी भी जीव को हानि पहुंचाई, या किसी भी जीव ने आपको हानि पहुंचाई हो, आप हर उस व्यक्ति को, जीव को, एनर्जी को आज ध्यान में आमंत्रित करें। आप चाहें तो आप अपने गुरु और इष्ट का हाथ थाम लें, पकड़ लें, वो आपकी हेल्प करेंगे आज आपके पुराने कर्मास को रिलीज करने में, हर उस सोल एनर्जी को रिलीज करने में जो कहीं ना कहीं यहाँ पे स्टक है अपने कर्मा की वजह से, अपने थॉट्स की वजह से, जिन्हें रास्ता नहीं मिल रहा। रिलैक्स हो जाएं, आराम से बैठें। प्रकृति का नियम है कि जो चीज हम देते हैं हम वही पाते हैं। जब तक हम देना नहीं सीखते हमें वो मिलते भी नहीं है। तो आज हम हर उस आत्मा को, हर उस जीव को, हर उस ऊर्जा को माफी देंगे, माफ करेंगे। जिन्होंने हमें दुख दिया, कष्ट दिया, किसी भी प्रकार से हमें ठेस पहुंचाई। किसी भी जन्म में, चाहे वो हमारे घर वाले हों या कोई मित्र हो या कोई शत्रु हो,
कोई भी जो इस दुनिया में मौजूद हो या ये दुनिया छोड़कर जा चुका हो, चाहे वो इंसान हो या जानवर हो या जीव हो, जब कभी भी हमें इनसे कष्ट पहुंचा हो, दुख पहुंचा हो, पीड़ा पहुंचे, आज आप संकल्प लेकर हिम्मत करके उन्हें माफ कर दें। आप ये याद रखें कि हर जीव से गलती होती है। कोई भी परफेक्ट नहीं होता, कोई भी ज्ञानी नहीं होता। हर कोई अपनी गलतियों से सीख कर ज्ञान प्राप्त करता है। हर कोई अनुभव करके, धोखा खा के, गलतियां करके ही बुद्धि आती है। तो जिस किसी ने भी आपको दुख दिया होगा, उसे वो अनुभव नहीं होगा कि ये दुख देकर कितनी पीड़ा हुई होगी। वे अपने द्वेष में, अपनी नासमझी में, अपने अनुभव की कमी की वजह से, बुद्धि की कमी की वजह से उन्होंने जो भी एक्शंस किए, और आपके बारे में बिना सोचे आपको दुख दिया, आज आप अपना हृदय बड़ा रखकर इस बात को समझते हुए उन्हें माफ कर दें। जाने दें उन्हें, प्यार दें उन्हें कि धीरे धीरे जब वो ये सीखेंगे, जानेंगे, अनुभव करेंगे इस जीवन में कि पीड़ा और दुख किस प्रकार महसूस होती है हिंसा करने से, तब वे खुद जान जाएंगे कि सही कर्मा क्या होता है। जिस प्रकार हम गलतियां करते हैं बिना जाने सामने वाले पे क्या बीत रही है, सामने वाले की स्थिति क्या है, हम कई बार ऐसी बातें कह जाते हैं, ऐसी चीजें कर जाते हैं बिना सोचे, अपने दायरे से बाहर। उसी प्रकार हर कोई दूसरों को कष्ट देता है, पर आज आप सभी को माफ करें, अपने हृदय को मजबूत करें और सभी को जाने दें खुशी खुशी, एक स्माइल के साथ सबको माफी दें, प्यार दें, हिम्मत दें। अपने ईश्वर को साक्षी माने। जिस प्रकार हम अपने ईश्वर से उम्मीद करते हैं कि हमारी गलतियों के लिए वो हमें माफ कर दें, उसी प्रकार आप दूसरों को माफी कर दें।
रिलैक्स, आराम से रहें। अब आप इस हर जीव को, हर आत्मा, हर ऊर्जा जो मौजूद है, आप उन्हें बताएं कि ध्यान कैसे करते हैं। कि हमें बस अपनी श्वासों का साक्षी होना है, और अंदर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास को जब हम देखते रहेंगे तो हम में शक्ति आती है हर मुश्किल को पार करने की, बुद्धि बढ़ाने की, समझ लाने की शक्ति। जब आप इन सभी को ध्यान सिखाएंगे, उनके एंजल्स को ध्यान सिखाएंगे, तो उन्हें शक्ति मिलेगी यहाँ से रिलीज होने की, आपके कर्म बंधन को मुक्त करने की, गिल्ट से बाहर आने की, ज्ञान को पाने की। तो आप सभी को ध्यान करने की विधि बस बता दें एस्ट्रली। और अब आप अपना ध्यान अपनी श्वासों पर लेकर आएं और इत्मीनान से बैठें। जो कुछ भी आप अनुभव कर रहे हैं बस उसे साक्षी भाव से देखते जाएं, अनुभव करते जाएं। अब समय आ गया है माफी मांगने का। हर उस जीव से, हर उस जानवर से, पक्षी से, इंसान से, प्राणी से, जिन्हें हमें जाने अनजाने बहुत दुख दिए, कष्ट दिए, हमारी नासमझी में, हमारे गुस्से में, हमारे ईगो में, हमारी नादानी में। जितनी भी गलतियां हमने की है अपने पिछले जन्मों से लेकर इस जन्म तक, जितने भी जीव और जानवरों को हमने काट कर खाया हो या उनकी मौत का कारण हम बने हों या उन्हें पकाया हो, जितने भी लोगों के हमने मर्डर किए हो, हिंसा की हो, रेप किया हो, किसी भी प्रकार से इमोशनली, मेंटली, फिजिकली उन्हें हर्ट किया हो, अपने आप को किसी भी प्रकार से बड़ा समझाओ और दूसरों को छोटा समझकर उन्हें दुख दिया हो। आप हर उस जीव से माफी मांगे
हृदय से माफी मांगे। आप उन्हें बताएं कि वो सब हमारी नादानी थी, ना समझी थी। हमें अनुभव नहीं था उस दुख और पीड़ा का। हमें पता नहीं था कि इतनी तकलीफ होती। पर अब हम संकल्प लेंगे कि हम किसी भी जीव को किसी भी प्रकार से हिंसा नहीं करेंगे, कष्ट नहीं देंगे। किसी भी जीव को अपना भोजन नहीं बनाएंगे। जिस भी जीव को पीड़ा का एहसास होता है, उनके सेंसेस उतने एक्टिव रहते हैं कि वहां से खून निकले, दर्द निकले, चीखें निकले, उन्हें दर्द का एहसास। वे हमारा भोजन नहीं हो सकते। जिस भी इंसान को हमने कभी भी मारा हो, गुस्सा किया हो, उनकी स्थिति समझे बिना उन्हें जज किया हो, उनके बारे में दूसरों से गलत बातें कही हो, गॉसिप किया हो, सभी से माफी मांगे और संकल्प लें कि अब आप ऐसा नहीं करेंगे। अब हम सभी ऐसा नहीं करेंगे। हमें अब तक ज्ञात नहीं था दूसरों की स्थिति का, कि हर कोई अपने जीवन में कोई चैलेंज और स्थिति से जूझ रहा होता है, और उसी चैलेंज की वजह से उनके कुछ पैटर्न्स होते हैं, आदतें होती हैं, जीने का तरीका होता है। हम वो जाने और समझे बिना ही उन्हें जज करते हैं, उनके बारे में टिप्पणी करते हैं। सभी से माफी मांगे। अपने इष्ट देवी देवता, अपने ईश्वर को साक्षी मान के सभी से माफी मांगे और उनसे रिक्वेस्ट करें कि वो आपको माफ कर दें और उस कर्म को रिलीज कर दें, कि वे अपना हृदय बड़ा रखें, कि वो समझें कि हमने अज्ञानता में ऐसा किया था, पर अब हम ऐसा नहीं करेंगे। रिलैक्स रिलैक्स हो जाएं। पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर रखें।
सभी को आप धन्यवाद अर्पण करें, थैंक यू बोलें, क्यों उन्हें आपको माफ किया और अब वे अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। कि उन्होंने आपको इस कर्म बंधन से मुक्त किया। यदि आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि अभी भी कोई बचा है जो अब तक रिलीज नहीं हुआ, या आपने किसी को अब तक माफ नहीं किया, या किसी ने आपको अब तक माफ नहीं किया हो, तो आप कृपया उनकी एंजल्स को इनवाइट करें। एंजल्स हमारी हेल्प करते हैं इस प्रोसेस में। आप उनसे रिक्वेस्ट करें कि आप कॉन्शियसली कर्म करेंगे, कॉन्शियसली बात करेंगे, अहिंसात्मक रहेंगे, सेवा करेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अर्पण करें। अब वे सभी एनर्जीज, यदि आपको महसूस हो रहा है कि ऐसी और भी एनर्जीज हैं जो हमारे आसपास प्रेजेंट, जो किसी रीजन से, किसी कारण से धरती पर स्टक हैं, बाहर नहीं जा पा रहे, किसी कर्म बंधन की वजह से, सुसाइड की वजह से, पुराने किसी रिश्तेदार के मोह की वजह से, अपने बच्चों या अपने लीनेज में किसी का ध्यान रखने के लिए, या फिर ऐसी कोई भी एनर्जीज जिन्हें रास्ता नहीं मिल रहा हो, पर ध्यान के माध्यम से वो हमें कांटेक्ट करने की कोशिश करें, वे सभी के लिए आप उनके गार्जियन एंजल्स को साथ में इनवाइट करें और आप इस सभी लोगों को, सभी जीव को ध्यान करना सिखाएं। आप एस्ट्रली उन्हें बताएं ध्यान कैसे करते हैं, और उन्हें बताएं कि ध्यान करने से हमें ऊर्जा आती है, हमें रास्ता दिखता है, और जैसे जैसे ऊर्जा से उनकी एनर्जी बढ़ेगी, उनकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी,
और एस्ट्रल मास्टर्स और एस्ट्रल हेल्पर्स उन्हें रास्ता दिखाएंगे। वो उस लाइट को फॉलो कर सकते हैं और इस पृथ्वी से या पृथ्वी के नीचे वाले लोकों से वो बाहर आकर एस्ट्रल प्लेन्स में जा सकते हैं और अपने आगे का जीवन व्यतीत कर सकते हैं। केवल उन्हें ध्यान करना है और मास्टर्स की हेल्प लेनी है। आप ऐसी एनर्जीज से डरेंगे नहीं, आप उन्हें प्यार देंगे, क्योंकि वो हमें परेशान नहीं करने आते, वो बस हेल्प मांगने आते हैं। उन्हें रास्ता दिखाएं, उन्हें बताएं कि उन्हें एनर्जी बढ़ानी है, सिर्फ ध्यान से ऐसा हो सकता है। उनकी एंजल्स को बताएं तो उन्हें हेल्प करेंगे। अंदर आती हुई सांस, बाहर जाती हुई सांस, केवल उसी क्षण में रहना बताएं। उन्हें बताएं कि एस्ट्रल हेल्पर्स उन्हें ढूंढते हुए उनके आसपास ही मौजूद रहते हैं। बस उन्हें अपने मन को शांत करके उनकी हेल्प सीख करनी है और वे बाहर जा सकते हैं। यदि अभी भी कोई रह गया हो तो आप साईं बाबा या जो भी ईश्वर से आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, आप उन्हें कहिए तो उन्हें अपने आप गाइड कर देंगे। अब आप एकदम रिलैक्स हो जाएं, इत्मीनान से रहें और अपना पूरा ध्यान केवल सांसों पे रखें। अगले 10 मिनट केवल नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ रहें, इसी ऊर्जा को महसूस करते हुए।
आखिरी 2 मिनट इसी ऊर्जा और शांति को महसूस करें। इस ऊर्जा को अपने भीतर समाने दें, एब्सॉर्ब होने दें। धीरे धीरे अपने चैतन्य में वापस आ जाएं। सभी एनर्जीज को, मास्टर्स को ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हुए वापस आए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे से दोनों हाथों को अलग करते हुए आंखों पे रखेंगे, पर हाथों को रब नहीं करेंगे। इसी प्रकार से बस आंखों पे रख लेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। समय लेते हुए अपनी आंखें खोल सकते हैं। सभी लोग एक बार तालियों के साथ सभी मास्टर्स का धन्यवाद अर्पण करें। पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, सभी एस्ट्रल एंजल्स, मास्टर्स, एनर्जीज, पिरामिड्स, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, तो फिर हम आज का सेशन एंड करेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कल मॉर्निंग सेशन 8 से 9 बजे तक रहेगा, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। सेम जूम लिंक रहेगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल मास्टर्स।